कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए हमारा जो मतलब कैबिनेट मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ पद ग्रहण किए, तो इसके बाद कैबिनेट मंत्री का जो गठन हुआ उसमें कौन से व्यक्ति को कौन से मंत्री बने हैं, वो इस टॉपिक से लेकर के आए हैं। क्योंकि ये तो एग्जाम में करंट अफेयर तो तय है कि हर एग्जाम में एलपी हो, टेक्नीशियन हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, सब एग्जामों में करंट अफेयर पूछेंगे। तो उसी के लिए कि मोदी 3.0 में जो शपथ हुआ है, उस शपथ ग्रहण में कौन कौन से किसको किसको कौन कौन से विभाग मिला है, इसके लिए चलिए तो इधर आ जाते हैं। जैसे पहले समझ लीजिए कि शपथ ग्रहण के 23.3 घंटे अर्थात लगभग 23 घंटे बाद, 23.5 घंटे बाद मोदी मंत्रिमंडल के विभाग का बंटवारा हुआ। ये बात समझ में आ रही है? पहले यहीं से ही प्रश्न बनेंगे कि कितने घंटे के बाद, मतलब शपथ ग्रहण के कितने घंटे के बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ। तो 23.5 घंटे। जैसे देखिए यहाँ कुछ लिस्टें दी गई है। जैसे 2024 में शपथ ग्रहण 2024 में जो शपथ ग्रहण हुआ वह यहाँ वही चीज का दिया गया है। 30 मई 2024 शाम 7 बजे। अरे 30 मई का हुआ है, 9 मई शपथ ग्रहण मोदी सरकार का। ये पॉइंट्स गलत लिखा गया है क्योंकि शपथ ग्रहण तो 9 जून का हुआ। तो 9 जून 2024 को क्या हुआ, शपथ ग्रहण हुआ। और 10 जून को शाम में क्या हुआ, मतलब 23.5 घंटे के बाद विभाग का बंटवारा हुआ। कितने समय का अंतराल हुआ, तो 23.5 घंटे। उसके बाद यहाँ देखते हैं 2019 में जो सरकारें बनी थी उसमें 30 मई 2019 का शपथ ग्रहण हुआ था और 31 मई अर्थात 18 घंटे के बाद। ये इसलिए बताया जा रहा है ना आपको। देखिए तीनों चारों का अंतर देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए और 2009 का देख लीजिए। 15 घंटे 55 मिनट, मतलब 16 घंटे, 15.5 घंटे, 18 घंटे। लेकिन इस बार जो सरकारें हमारा बनी हैं, उस सरकार बनने में मंत्रिमंडल का बंटवारा करने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी। ये समाचार तो आप जानते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जदयू और यहाँ से नीतीश बाबू और आंध्र प्रदेश से जो हुए, इन दोनों में मिलकर के जो पार्टियां बनी है ना, तो इसमें मंत्रिमंडल के बंटवारे के लिए थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया। तो समय टोटल 23 घंटे 30 मिनट मतलब मंत्रिमंडल के बंटवारे में लगे। अब चलिए आते हैं कि किसे किसे कौन से मंत्रिमंडल मिला। जैसे नरेंद्र मोदी जी, अभी मोदी जी को कौन कौन से मंत्रिमंडल मिले हैं, मतलब मोदी जी क्या है, मतलब ये 3.0। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री हो गए, क्रमिक हो गया, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय हो गए, अपने पास मंत्रालय रखें, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीति मुद्दे या अन्य सभी विभाग में किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए। मतलब कहने का मतलब इनको प्रधानमंत्री, जैसे योजना आयोग वाला, तो जो नीति आयोग बना उनका भी अध्यक्ष नीति आयोग के यही रहेंगे। कैबिनेट मंत्री, पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, लोक शिकायत मंत्रालय इन्हीं के पास है, परमाणु ऊर्जा विभाग इन्हीं के पास है, अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है, क्रमिक भी इन्हीं के पास है। तो ये प्रधानमंत्री अपने पास रखे हैं। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट्स। उसके बाद हम सब चलते हैं अमित शाह, अर्थात कैबिनेट मंत्री की बात जो की जा रही है, उसमें लगभग 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो अमित शाह को क्या बनाया गया है ये देख लेते हैं। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बने। कौन बने? अमित शाह। ये भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब इन्होंने कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल को 7.44 लाख वोट से हराया था। ठीक है, तो चलिए इतना डीपली हम सबके जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मंत्रालय देख लेते हैं। राजनाथ सिंह को मिला है रक्षा मंत्री, अर्थात 2 पॉइंट्स हो गया, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए 2 हो गए, आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री, नितिन गडकरी को क्या मिला? सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय मिला। ठीक है, किनको? जेपी नड्डा को। चलिए और आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान को क्या मिला? कृषि और परिवार कल्याण या ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है,
क्या कृषि परिवार कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को मिला। निर्मला सीतारमन को मिला क्या, वित्त मंत्री, ठीक है। कॉरपोरेटर अफेयर्स मंत्रालय निर्मला सीतारमन को मिला। चलिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री पहले भी थे और अभी भी है। मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री, आवास और शहरी मामला मंत्री मिला। किनको, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, HD कुमार स्वामी, इनको मिला क्या, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री, ठीक है। पीयूष गोयल को क्या मिला, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। ये सब बीजेपी से ही है और ये सब पहले से भी पद पे थे, ठीक है। चलिए आगे आते, धर्मेंद्र प्रधान को मिला क्या है, शिक्षा मंत्री, अर्थात हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जीतन राम मांझी को क्या मिला है, MSM मंत्री, ठीक है। क्या मिला, वो जो गया से हमारे हैं, RJD के हरा करके इन्होंने जो जीता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ललन सिंह को मिला क्या, पंचायती राज, मछली विभाग वाला, पशुपालन और डेयरी पालन। ये सब मंत्रालय मिला किनको, राजीव रंजन को, ठीक है। अभी जो भी बिहार में जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल मिला है, अभी उनका बहुत कम वर्चस्व वाले ही मिले हैं। जैसे अब यही ललन सिंह को देख लीजिए, ये मंत्रालय मिला। रेल मंत्रालय कहाँ मांग रहे थे हमारे चचा जी, और मिला इनको क्या, सर्बानंद सोनेवाल को क्या मिला, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। सर्बानंद सोनेवाल भाजपा से ही है वो, उनको मिला है। चलिए और अगर चलते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को क्या मिला, सामाजिक न्याय या अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन या सिविल एविएशन मंत्री, जिसे को हम कहते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, कौन बना, राम मोहन नायडू। चलिए और आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि प्रहलाद जोशी को कौन से मंत्रालय मिला, उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा। जुअल ओरांव को क्या मिला, जनजातीय मंत्रालय। जुअल ओरांव को, भाजपा की पार्टी से ही है, इनको जनजातीय मंत्री मिला। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, गिरिराज सिंह भाजपा से ही है, जिसको कपड़ा मंत्री बनाया गया, गिरिराज सिंह को। अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन मिला, अश्वनी वैष्णव। और यही रेल मंत्री का मांग किया गया था हमारे चाचा जी नीतीश कुमार जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन ऐसा उनकी कुछ मांग मिले नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिला, संचार मंत्री मिला, उत्तरी पूर्व क्षेत्रीय मंत्री मिला। उसके बाद भूपेंद्र यादव जो भाजपा से ही बिलोंग करते हैं, उनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मिला, ठीक है। टोटल 30 मंत्री कैबिनेट में बने हैं, तो 30 को आप एक पास कॉपी में लिख लीजिए और सभी का नाम आपको याद रखना। गजेंद्र सिंह शेखावत को क्या मिला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री। उसी प्रकार अन्नपूर्णा देवी को क्या मिला है, महिला और बाल विकास मंत्री। अन्न खाएगा तभी तो महिला और विकास होगा, तो अन्नपूर्णा महिला एवं विकास मंत्री। किरेन रिजिजू को क्या मिला, संसदीय कार्य मंत्री या अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है। हरदीप पुरी को क्या मिला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। सब ये बीजेपी से ही है। चलिए उसके बाद आते हैं, अगला देखते हैं क्या मिला। मनसुख मंडाविया को क्या मिला, मंत्रालय श्रम और रोजगार या युवा मामला या खेल मंत्रालय। मनसुख मंडाविया को मिला। जी किशन रेड्डी, क्या जी किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्री मिला, और यह मांग भी था हमारे जदयू के तरफ से कि कोयला भी हमें ही दिया जाए, लेकिन मिला नहीं। चलिए उसके बाद आते हैं बिहार से, चिराग पासवान LJP के जो हैं, इनको मिला क्या, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला, ठीक है। उसके बाद CR पाटिल को क्या मिला, जल शक्ति मंत्री।
CL पाटिल को जल शक्ति मंत्री। चलिए उसके बाद अगला आ जाते हैं, राव इंद्रजीत सिंह को क्या मिला, योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और संस्कृति, UNDP, इसी को न बोलते हैं UNDP शायद। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन की योजना कौन बनाएंगे, राव इंद्रजीत सिंह। ये देखिए, ये हम राज्य मंत्री में चले आए हैं। राज्य मंत्री हमारे 5 हैं स्वतंत्र प्रभार के। कैबिनेट मंत्री का 30 हमने देख लिया। इस पन्ने से हम राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार में आए हैं। राव इंद्रजीत सिंह को मिला है योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और संस्कृति। जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री में है, स्वतंत्र प्रभार में है। जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार में टोटल मंत्री 5 है, ठीक है। तो मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, क्रमिकी और जन शिकायत और पेंशन संबंधित कौन है, जितेंद्र सिंह को मिला। और ये भी किससे, भाजपा से ही बिलोंग करते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं, अगले में आ जाते हैं, अर्जुन राम मेघवाल को कौन से मंत्रालय मिला है, तो कानून एवं न्याय संसदीय कार्य, जो कि स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री का। उसके बाद प्रताप राव जाधव को क्या मिला, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष मंत्रालय किन्हें मिला गया, प्रताप राव जाधव को, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें 5 में बच गए, ये हमारे जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी को शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिला है, इनको जयंत चौधरी को, ठीक है। और अब इधर बातें आते हैं और भी राज्य मंत्री, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट मोदी 3.0 के राज्य मंत्री में टोटल संख्या 36 है, अतः 36 राज्य मंत्री और बनाए गए हैं। जैसे देख लीजिए, जितेंद्र प्रसाद को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, श्रीपद एसी नायक को ऊर्जा मंत्रालय, पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री में, कृष्ण पाल को सहकारी मंत्रालय, रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण, नित्यानंद राय को गृह मंत्री, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या रासायनिक उर्वरक को, वी सुमित्रा को जल शक्ति मंत्री, और पेम्मासानी चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास का प्रसार। उसके बाद और देख लेते हैं इधर, उसके बाद SP सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पंचायत, शोभा करंदलाजे को श्रम एवं रोजगार मंत्री, कृतिधन सिंह को पर्यावरण एवं विदेश मंत्री, BL वर्मा को उपभोक्ता मामला और खाद्य सार्वजनिक, शांतुनी ठाकुर को पोर्ट्स एंड शिपिंग। इस प्रकार 36 में हमने 15 राज्य मंत्री लिए। 36 आप सब लोग मंत्री को अवश्य देख लीजिएगा। और इसी प्रकार के ये आपका हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद करंट अफेयर से होने वाले हैं। बट बिहार के जो हमारे चाचा जी जो मंत्रिमंडल का मांग किए थे, ऐसा कुछ उन्हें मिला नहीं। मांग किए थे 4 का, मिला मात्र 2, ठीक है, क्योंकि जदयू से मात्र 2 ही कैबिनेट मंत्री बनाई गई है, ठीक है। तो जिस हिसाब से मांग था, देखते हैं अब सरकार ये कितने दिनों तक के चल पाती है ऐसा, क्योंकि इसमें बनाने में भी तो कैबिनेट का बंटवारा करने में भी जो 23.5 घंटे सबसे ज़्यादा समय लगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से दिल्ली से धन्यवाद।